चित्रकूट में ठेकेदारों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय करवी में अनोखा प्रदर्शन कर भ्रष्टाचार का विरोध किया। ठेकेदारों ने कार्यालय के सामने शेविंग करवाई और चूड़ियां लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि ठेकेदारों ने विभाग के अधीक्षण अभियंता पर टेंडर प्रक्रिया में धांधली और बाहर के ठेकेदारों को फुल रेट में टेंडर दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। ठेकेदारों ने कहा कि मंडल मुख्यालय बांदा में बैठने वाले अधीक्षण अभियंता द्वारा चित्रकूट के ठेकेदारों को अयोग्य ठहराने और टेंडर बाहर के ठेकेदारों को दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। मांग की है कि जिले में जो 27 टेंडर निकाले गए हैं उनका आवंटन पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए। ठेकेदारों ने चेतावनी दी कि अगर इस मामले में पारदर्शिता नहीं लाई जाती तो मंगलवार से सभी ठेकेदार क्रमिक अनशन में बैठ जाएंगे। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य जो निविदाओं में अनियमितताएं की जा रही हैं, जो सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं किए जा रहे हैं, उसी के विरोध में हम लोग आपस में आज इकट्ठा हुए हैं और उसी का विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम लोग कल ज्ञापन दे के जिलाधिकारी महोदय जी को, उसके बाद हम लोग क्रमिक अनशन पर भी बैठेंगे। किस तरीके क्या मांगे आप लोग? अभी कुछ निविदाएं निकाली गई थी 31, जिस पर करीब 27 निविदाओं को निष्पक्ष रूप से खोल दिया गया। उन्हीं ठेकेदारों को रिस्पांसिव किया गया, जबकि शासन की मंशा है प्रहरी ऐप था। प्रहरी ऐप जिसको रिस्पांसिव कर देता है उसको फिर बाद में कैंसिल नहीं करते, जबकि कुछ बाहरी ठेकेदार अधिकारियों से मिल करके उन 4 निविदाओं में शिकायत करवा के और जो हमारे लोकल के ठेकेदार, जनपद के ठेकेदार है, चित्रकूट जनपद के ठेकेदार है, उनके उसको नॉन रिस्पांसिव कराने की कोशिश की जा रही है। और अपने वहां लखनऊ के जो ठेकेदार हैं उनको रिस्पांसिव करके फुल रेट पे काम देने की सोच रहे हैं। हम लोग इसका विरोध करेंगे, या तो निष्पक्ष रूप से सभी निविदाएं खोली जाएं। अभी पूर्व में जो निविदाएं खोली गई हैं 30%, 31% बिलो तक निविदाएं गई हैं। 10 करोड़ के टेंडर रोक लिए गए जिनको अभी तक नहीं खोला गया है। उस पे अगर 30% भी मान लीजिए तो 3 करोड़ रुपए सरकार के राजस्व की क्षति कर रहे हैं। अभी तक रिज्यूम एक उन्होंने बना दिया कि रिज्यूम लगना चाहिए। अगर रिज्यूम लगना चाहिए था तो इसके पहले उन्हीं ठेकेदारों के टेंडर क्यों खोले गए? उनको भी कैंसिल कर देना चाहिए। तो पहले आप खोल रहे हैं, पहले आप पारदर्शिता कह रहे, पारदर्शिता से टेंडर खोल रहे तो आपने खोल दिया। तो अगर उन्हीं ठेकेदारों के टेंडर पूर्व में आपके द्वारा उसी जिस निविदा सूची में ये इन टेंडरों को रोका गया है उस पे अभी टेंडर खोले गए हैं और आपके द्वारा ही खोले गए हैं, ये कहाँ का न्याय है? सरकार को आप बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कुछ निविदाएं अभी खोली गई थी जिसमें पहले तो रिकमेंडेशन यहाँ से चला गया था कि भाई सबका हो रहा, जैसे अभी तक टेंडर होते थे किसी में रिज्यूम नहीं लगते थे। रिज्यूम का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, रिज्यूम का कोई मतलब भी नहीं जानता था यहाँ के ठेकेदार कि रिज्यूम है क्या चीज। न कभी मीटिंग में किसी को बताया भी नहीं गया कि रिज्यूम भी लगाना जरूरी है। अभी तक जो निविदाएं होती थी कई सालों से, प्रहरी तो आज से तो चालू नहीं हुआ, प्रहरी को तो चालू हुए करीब 1 साल 1.5 साल हो गया ना। तो रिज्यूम का कोई इशू नहीं होता था, इसलिए यहाँ के ठेकेदारों को पता नहीं था कि भाई रिज्यूम भी लगाना चाहिए। अब रिज्यूम को एक इशू मान करके और टेंडर को निरस्त कर देना और 30% के निविदाओं जो 30% की निविदाएं बिलों हैं उसको न करके अगर फुल रेट में किसी ठेकेदार को बांड बना दिया जाता है तो यह सरकार की बहुत बड़ी क्षति होगी। ऐसे स्थिति में तो अगर रिज्यूम का इशू है तो रिज्यूम